नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो दिखने में तो बर्फ से ढकी है, लेकिन राजनीति और ताकत के खेल में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की और उस पर अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी की। सवाल ये है, अमेरिका ग्रीनलैंड में क्या चाहता है, रूस और चीन इसे कैसे देख रहे हैं, और पूरा यूरोप इस पर क्या सोच रहा है। ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। ये आर्कटिक क्षेत्र में आता है, जहां रेयर अर्थ मिनरल्स, ऑयल और गैस और फ्यूचर शिपिंग रूट्स मौजूद हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और अब यहाँ नए रास्ते और संसाधन सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि ग्लोबल पावर का केंद्र बनता जा रहा है। अमेरिका की एक्शन क्या है? अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाए हुए है, खासकर थूले एयरबेस के जरिए। अमेरिका का मानना है कि अगर आर्कटिक में अपनी पकड़ मजबूत नहीं की तो रूस आगे निकल जाएगा और चीन आर्थिक रूप से यहाँ घुसपैठ कर लेगा। अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर सुरक्षा, संसाधन और ग्लोबल डोमिनेशन तीनों को ध्यान में रखकर रणनीति बना रहा है। रूस की रिएक्शन, रूस इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से देख रहा है। आर्कटिक रूस के लिए सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। रूस पहले ही आर्कटिक में मिलिट्री बेसिस बना चुका है, नए न्यूक्लियर सबमरीन्स तैनात कर चुका है। अमेरिका की बढ़ती गतिविधियों को रूस डायरेक्ट थ्रेट के रूप में देखता है। रूस का साफ संदेश है, आर्कटिक में किसी एक देश का दबदबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाइना की रिएक्शन, चीन खुद को नियर आर्कटिक नेशन कहता है। भले ही ग्रीनलैंड चीन से दूर है, लेकिन निवेश, माइनिंग प्रोजेक्ट्स और ट्रेड राउट्स के जरिए चीन यहाँ अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। अमेरिका की सख्ती से चीन नाराज है और इसे कोल्ड वॉर मेंटालिटी बताता है। चीन चाहता है कि आर्कटिक एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन जोन बने, न कि सैन्य टकराव का मैदान। पूरे यूरोप की रिएक्शन, ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क के अधीन है, जो एक यूरोपियन देश है। इसीलिए यूरोप इस मामले में सबसे ज्यादा दबाव में है। यूरोप चाहता है कि ग्रीनलैंड की सॉवरेंटी सुरक्षित रहे और अमेरिका रूस के टकराव में यूरोप न फंसे। जर्मनी, फ्रांस जैसे देश डिप्लोमेसी और क्लाइमेट प्रोटेक्शन पर जोर दे रहे हैं। यूरोप की कोशिश है कि आर्कटिक को शांति और सहयोग का क्षेत्र बनाए रखा जाए। भविष्य क्या होगा? ग्रीनलैंड आने वाले समय में नई कोल्ड वॉर का केंद्र या ग्लोबल कोऑपरेशन का उदाहरण बन सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि दुनिया की ताकतें कंपटीशन चुनती हैं या कोऑपरेशन। एक बात तय है, ग्रीनलैंड अब दुनिया की राजनीति का साइलेंट प्लेयर नहीं रहा। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका क्या मानना है? ग्रीनलैंड भविष्य की जंग का मैदान बनेगा या शांति का रास्ता? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। जय हिंद।